थैंक यू सो मच एवरीवन। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सब अपने लिए एक जबरदस्त तालियां बजाइए क्योंकि आप अभी तक मौजूद हैं। ग्रेट। कहते हैं कि जिनके हौसले जिंदा हैं, जिनके हौसले जिंदा हैं उनका हारना मुश्किल है। जिनके हौसले जिंदा हैं उनका हारना मुश्किल है, और जिनका हारना मुश्किल है सच मानिए सिर्फ वही जिंदा है, बाकी सब मर गए। सिर्फ वही जिंदा है। जिंदा लोग सिर्फ वो है जिनका हारना मुश्किल है, जिनको हराया ना जा सके। और अगर आप छात्र हैं, अगर आप युवा हैं, तो हार मत मानिएगा भाई। जब तक जिंदा है तब तक मत मार, तब तक मत हारिए। और देखिए कई लोग आए होंगे इधर इस छात्र बिहार छात्र संसद पे, और कई लोग इधर से अभी शहीद हो चुके होंगे, आपके साथ भी बहुत लोग आए हुए शहीद हो गए होंगे, और अभी आप बच गए हैं, कुछ लोग बच गए यहाँ पे। और सच मानिए इस पूरी जिंदगी में सफल होने के लिए शुरुआत करना सिर्फ जरूरी नहीं होता। जो लोग शुरुआत करते हैं वो सफल नहीं होते, जो चीजों का अंत करना जानते हैं वो सफल होते हैं। अंत करके अंत तक रहेंगे। इंसान जिम में जाता है, 4 दिन जिम करता है, इंसान स्टार्टअप शुरू करता है, अगर 1-2 कंपनियां उसकी फ्लॉप हो गई, बाप बाप करके निकल जाता है। इंसान को सीखने जाता है, अगर उसको ना आ पाए वो सीखना छोड़ देता है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा। मैं चाहूंगा एक बार आप जितने भी यहाँ पे अतिथिगण बैठे उनके लिए क्यों ना तालियां बजा लीजिए। जिंदगी की पूरी नाकामयाबियां सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम 100% दिला। आप देखिए, आपके से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कभी मोहब्बत हुई है किसी से? मैं जिंदा लोग हैं। अच्छा, सिर्फ जिंदा लोगों को मोहब्बत हो सकती है, क्योंकि मोहब्बत करने के लिए साहस चाहिए। मोहब्बत करने के लिए साहस चाहिए। कमजोर आदमी मोहब्बत नहीं कर सकता, कायर आदमी मोहब्बत नहीं कर सकता। और आप देखिए कि जिस इंसान को मोहब्बत हो जाए, क्या आपने कभी सुना है कि उसने पागलपन की कहीं से ट्रेनिंग ली कि पागल कैसे होना है? जिसको मोहब्बत हो जाए उसको दीवानगी की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, उसको पागलपन की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। सिर्फ मोहब्बत होना चाहिए, बाकी चीजें पीछे पीछे अपने आप आती है। आप अच्छा आप देखिए, अब लफड़ा ये है कि हम जो कर रहे हैं उससे मोहब्बत नहीं है। पढ़ाई कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं है। हम नौकरी कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं है। बॉस को गाली दे रहे हैं। हम बहुत सारे काम सिर्फ मजबूरियों में कर रहे हैं, मोहब्बत का नहीं कर रहे। और चूंकि मोहब्बत के बिना कर रहे हैं इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो दीवानगी नहीं आ पा रही। और कई लोग आपसे कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि जो भी कर रहे हो उसका क्यों खोजो, क्यों खोजो। और मैं कहता हूं कि मोहब्बत का कोई क्यों होता ही नहीं। मुझे आपसे क्यों मोहब्बत है मुझे नहीं पता, मुझे किसी से क्यों मोहब्बत है मुझे नहीं पता, और उससे लाख गुने अच्छे लोग इस दुनिया में है, लेकिन मुझे उसी से है तो है, पता नहीं क्यों है भाई, पता नहीं क्यों। मोहब्बत का कोई क्यों नहीं होता, और जहां क्यों हो जाए वहां मोहब्बत नहीं होता। नहीं, जहां क्यों हो जाए, अगर आपको लगता है कि आपको उससे इसलिए मोहब्बत है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, तो जिसको उससे अधिक लंबे होंगे उससे हो जाएगा। इट विल कीप चेंजिंग। एंड व्हाट आई थिंक कि अगर आप जो काम कर रहे, कुछ तो इस जमाने में होगा, कोई ऐसा काम होगा, कोई ऐसी मंजिल होगी, कोई ऐसा ख्वाब होगा, कोई ऐसा मकसद होगा जिसके लिए आपका दिल धड़कता होगा, उसे खोजिए भाई, उस चीज को खोजिए। कि कौन सी चीज है जिसके लिए आपका दिल धड़कता है? कौन सी चीज है जिससे सच में आपको मोहब्बत? कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपनी रातों की नींद उड़ा सकते हैं? कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी की कुर्बानी को भी छोटा मानता कुर्बान कर सकते हैं भाई? कौन सी चीज? ये दशरथ माजी वाले लोग कौन होते हैं? उन्हें पहाड़ तोड़ने से मोहब्बत थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात से मोहब्बत थी कि मेरी पत्नी मरी है, किसी और की पत्नी नहीं मरनी चाहिए। रहेगा तब 22 साल लगाता है, तब 22 साल लगाता है, वरना 22 साल आप नहीं लगा पाए। इधर 1-2 साल लगाने के बाद अगर नौकरियां ना मिले, 1-2 साल लगाने के बाद अगर रिजल्ट ना मिले, हम चेंज कर लेते बात। इधर बात हो रही है रात। हाँ अच्छा, आप में से कितने लोग छात्र हैं इधर? हाथ उठाएं। ग्रेट। कितने लोग को ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में एग्जाम होना चाहिए कि एग्जाम दो और तभी आप चुनाव लड़ सकते हो? कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीडर बनना
पढ़ाई का काम नहीं है, पढ़ने वाले तो साले डरपोक होते, काम चला रही है। आपको लगता है कि नेता वो होता है जो जिसके पास पीएचडी की डिग्री है? नेता वो नहीं होता जिसके पास पीएचडी की डिग्री है। नेता वो होता है जो लोगों के लिए लाठी खाने के लिए तैयार है। मारो, मारो। आप देखिए, पढ़ी लिखी जमात क्या है? टेलीविजन के सामने बैठेगी, पॉपकॉर्न खाएगी और डिबेट कर लेगी बस। नहीं, ये गलत आदमी नेता बन गया। नहीं 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 नहीं, ये गलत आदमी बन गया। अरे गलत आदमी नेता इसलिए बना क्योंकि अच्छे लोगों में साहस है ही नहीं लड़ने का, इसलिए बना। आप पूछ रहे थे ना कि अच्छे लोग क्यों नहीं आते? अच्छे लोग, क्योंकि अच्छे लोग इसलिए नहीं आते कि अच्छे लोग के साथ सबसे बड़ी वो डरपोक होते। आप देखिए, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ, और जहां लाठी कोई मारे, अन्ना तुम करो, हम हैं। हाँ, getting it going. See, let it be a startup, let it be a business, let it be anything, let it be politics. If you don't have courage, you don't deserve anything. अगर आपके पास लड़ने का साहस नहीं है, अगर आपके पास लोगों के लिए लाठी खाने का साहस नहीं है, अगर आप दुख को और यातनाओं को बर्दाश्त करने से भागते हैं, तो याद रखिएगा, हमेशा दर्शक दरगाह में बैठ के सिर्फ तालियां बजाएंगे, कभी लीड नहीं कर पाएंगे जमाने को। राइट, जमाना उन लोगों ने लीड किया है जो डरे नहीं, जमाना उन लोगों ने बदला जो डरे नहीं। इधर देखिए, अच्छे लोग, अभी इधर बात हो रही थी ना, सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। इंसान को इतना डर है मरने का। और एक बात याद रखना, अमर सिर्फ वो लोग होते हैं जो मरने से नहीं डरे। राइट, जो मरने से नहीं डरे। आपको सेफ्टी भी चाहिए और आप सुधार भी करेंगे, तो फिर आपको क्यों इधर आए? आपकी जरूरत क्या है? अरे सेफ्टी नहीं है, इसलिए आपका आना जरूरी है। राइट, चीजें सही नहीं है, इसलिए आपका आना जरूरी है। हेलो। अच्छे लोग डरते हैं, अच्छे लोग के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के जा रहा हूं, ये देखिए, जब दिमाग चलता है तो आप लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन देखिएगा कि जब किसी को मोहब्बत हो जाए तो वो मोहब्बत के लिए लड़ सकता है, जान दे सकता है। तो जब कोई काम कीजिएगा ना, आज के बाद जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हैं ना, हाँ 20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत में पढ़ने आप अच्छा जानते हो, बुरा नहीं मानने का। 8 घंटे मोबाइल चलाने वाला छात्र ये बोल रहा है, सरकार बढ़िया नहीं, तू बढ़िया है, तू बढ़िया है, तू कौन सा ढंग का काम कर रहा है? 8 घंटे रील चलाने वाले लोगों को और अपने जीवन का 24 घंटे में से 8 घंटा बर्बाद करने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वो जमाने पे उंगली उठाए। सबसे पहले वो अपना चेहरा आईने के सामने देखे और खुद से पूछे, मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट द हेल आई एम डूइंग। और आपको पता है, इस जमाने में अभी दुनिया के टॉप ब्रेन्स, IIM, IITs, और मैं कह रहा हूं कि दुनिया के टॉप ब्रेन को किसके लिए पैसा दिया जा रहा है? आपके वक्त को चुराने के लिए। कैसे आपका वक्त चोरी किया जा सकता, कैसे आप वो देखें जो मैं चाहता, कैसे आप वो सुने जो मैं चाहता, जिसका आपकी मंजिल से कोई लेना देना, जिसका आपका करियर से कोई लेना देना। सो इस दुनिया के टॉप ब्रेन, आप सोचिए, इंस्टाग्राम का CEO कौन होता होगा? यूट्यूब किसको उठा के लेके जाता है? फेसबुक पे कौन लोग हैं? वो दुनिया के टॉप ब्रेन, और दिन रात वो इस बात पे सोचते हैं कि आपका वक्त कैसे चुराया जाए। और आपके वक्त की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप ही के वक्त से दुनिया अरबों बना रही है। राइट, दुनिया अरबों खरबों बना रही है आपका वक्त। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, कैसे पता चलेगा? अंकित जी ने मुझे बुलाया, मैं चाहूंगा सबसे पहले अंकित जी के लिए एक जबरदस्त तालियां हो जाए। राइट, अंकित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मेरा गोरखपुर में एक सेशन था, लगभग 1600 लोगों का, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने उनको जवाब दे दी। मैं यही गोपालगंज का लड़का हूँ और मैं BN कॉलेज से पढ़ा हूँ। राइट, अगर कोई पटना यूनिवर्सिटी से इधर है। राइट, और मैं जब पटना के अंदर आया तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मैं 8वीं पास करके इधर आ गया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, और मेरा नामांकन एक CBSE स्कूल में हो गया 9th क्लास के लिए। और हर क्लास के बाद मेरे क्लासमेट मेरा मजाक उड़ाते थे
कि शशि तुम तो टॉपर हो, शशि तुम तो टॉपर। मैं आठवीं में टॉप कर गया अपने जीरे में, और मुझे इंग्लिश नहीं आता, और हर क्लास के बाद लोग आके मजाक उड़ाते थे, सीबीएसई के दोस्त थे। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने इसको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर समाप्त कर। और 9th क्लास में एक दिन मुझे जब ये रियलाइज हुआ, 8 से 9 में आई स्ट्रगल टू कोप अप विद इंग्लिश मीडियम स्कूल, और मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं पिताजी के पास गया और मैंने कहा, पापा अगर मैं सीबीएसई में रहा तो मेरा तो 1 साल बर्बाद होगा। मिठाई आपने बंटवाई थी, आपकी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई जब मैं 8वीं में टॉप आया। और मैं 9th से निकला, सीबीएसई मुझसे नहीं हुआ, मैं अपनी औकात में आया, 10th पास किया, then I passed the intermediate, and after passing the intermediate started learning English here in पटना। मैंने पटना के अंदर स्पोकन इंग्लिश को ज्वाइन करके और इंग्लिश सीखना शुरू किया। And it took me 9 months, और मुझे 8 से 9 महीने लगे। And after 8 and 9 months, I was the youngest faculty of English in almost all the top brands of English in पटना। पटना के बड़े-बड़े ब्रांड मैं पढ़ा रहा हूँ। 17 साल की उम्र में जब मैं पार्टी के स्टूडेंट था, मेरे 2-2, 3-3 सौ के बैच चला करते थे, और मैं बैच लिया करता था। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर, स्काउट गाइड के हेड, बड़े-बड़े लोग आके उधर पढ़ रहे थे मुझसे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, और उसी टाइम में यही मोइनुल हक स्टेडियम, और मोइनुल हक स्टेडियम के अंदर मई और जून का टाइम, पूरी गर्मी, और उधर कुत्ता भी नहीं है, और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रीजन सच है, हाय दिस इज सच, उधर से कोई जाता था ऐसे पागल लोग शशि बैठा है। मेरे गुरु ने एक बात सिखाई थी कि शशि, जो भी चीजें जिंदगी में चाहिए वो मिलती बाद में है, पहले तुम्हें दिखनी चाहिए कि वो चीजें तुम्हारी हो चुकी है। राइट, तुम्हें दिखनी चाहिए। आज मैं किसी छात्र संसद में, बिहार छात्र संसद में, कुछ वर्षों पहले अंकित जी को मैंने बताया था, मैं दर्शक के रूप में आया था। इधर का वो बाबू सभागार में होता, और मैं इधर बैठा हुआ, और आज मैं यहाँ पे एक स्पीकर के तौर पे आऊँ, दैट इज माय बिगेस्ट प्लेजर। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इधर क्यों? क्योंकि मुझे देखना आता है। जब कभी भी सफल लोगों को देखिए तो सफल लोगों को मत देखिए, उनके अंदर खुद को देखिए। राइट, जब कभी भी सफल हो, कोई भी इंसान जो आपको लगता है ये सफल है, उसके अंदर खुद को देखिए, और ऐसा सोचिए कि एक दिन आप भी उधर होंगे। और मैं कह रहा हूं, हर चीज संभव है। मैं उधर से निकला, बीएड कॉलेज से मैंने अपनी नेचुरेशन की, आई बिकम द टॉपर ऑफ माय बैच। फिर उसके बाद से अभी मैं यूट्यूब चैनल मेरा एसकेजी ऑफिशियल है, आप जाके देखेंगे, लगभग 13 लाख लोग उधर हमारे सब्सक्राइबर हैं। इंस्टा पे लगभग 4 लाख लोग हमारे फॉलोअर हैं। फेसबुक पे लगभग 1.5 लाख से अधिक, कुल मिला के 20 लाख लोग। और इतने देर में, जितना देर यहाँ मैं बैठा रहा हूँ, हर दिन लगभग 25 लाख लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। हर सप्ताह लगभग 2 लाख लोग मेरी वीडियोस शेयर करते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं गांव से उठ के, इधर गोपालगंज के एक छोटे से बाढ़ प्रभावित गांव से उठ के पटना आया था। मुझे पटना ने कुछ भी दिया नहीं, मैंने पटना से छीना है। मैंने छीना, और मैं आपको यही सिखा रहा हूं कि जमाना आपको कुछ भी नहीं देगा, आपको छीनना हो। जमाने से उम्मीद मत कीजिए कि कोई आपको दे देगा, कोई बड़ा आदमी, कोई छोटा आदमी, कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई आपको कुछ नहीं देगा। आपका अधिकार है, आपको छीनना आना चाहिए कि साला मैं लेके रहूंगा। आई विल टेक माय राइट, अगर ये मेरा राइट है मैं लेके रहूंगा। और सच बात, अंकित जी ने यहाँ पे लिखा है लास्ट 2 लाइन कि यूथ पॉलिटिक्स में आइए, और मैं भी कह रहा हूं आइए, लेकिन जब आइए तो डर के मत आइएगा कि कोई गोली मार देगा। मरने का डर हो तो आराम से बैठ के पॉपकॉर्न खाइए और बोलिए कि पढ़ाई होना चाहिए नेता बनना, पढ़ाई होना चाहिए, नेता वो नहीं बनता। इधर जिगरा चाहिए, लीडर बनने जिगरा। हाँ, लड़ना होगा लोगों के लिए, और अगर लोगों से सच में मोहब्बत हो, अगर बिहार से सच में मोहब्बत और सच में कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइएगा। राइट, मुझे भी याद कीजिएगा, मैं जरूर आपके लिए आऊंगा वहीं से भी। थैंक यू सो मच। लास्ट में सिर्फ चंद लाइनें है। अपने पास जमीन कम पर आकाश पे ठिकाना किसका है अपने पास जमीन कम पर आकाश पे ठिकाना किसका है, और जब खुदा खुद हमारे साथ है तो बताइए जमाना किसका है। तो बताइए। थैंक यू सो मच बिहार, थैंक यू सो मच।